अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डाउनलोड क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि बहुत इजी और छोटी सी एक्सरसाइज है। तो चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है और इसके पार्ट्स हैं। हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन का एक सम और प्रोडक्ट ले लेना है जो कि इनके इसमें पार्ट्स में चलेगा। सम और प्रोडक्ट हमें हर बारी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही इक्वेशन है। तो एक ही इक्वेशन है तो मतलब सबका सम और प्रोडक्ट सेम होगा। तो हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, इसका ए क्या है हमारे पास 1 है, बी क्या है p है और c क्या है हमारे पास q। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है जिसका ए बी और सी हमने निकाल लिया है। तो अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट और सम निकालेंगे। सम क्या होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो कि किसके बराबर होते हैं -b/a के। तो यहाँ पे सम हमारा क्या हो गया, b हमारे पास p है बाय 1 है तो हमारे पास p क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी सम हो गया। ये आंसर है, ये प्रोडक्ट नहीं समझ देना, ये आंसर है p। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है जो कि हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा जो c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास q है, a की 1 है तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा cq/1 जो कि अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया q के। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट। अब ये दो चीज़ें जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे इसके 4 पार्ट्स है। चारों पार्ट्स में ये सम और प्रोडक्ट एक ही लगेगा क्योंकि इनकी इक्वेशन एक है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। हम अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी फाइंड किया था। ये हम कैसे फाइंड करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इसमें जो जो हमारे पास आता है वो हम उधर डाल देते हैं, फिर इसकी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर जो कि सम है ये हमने फाइंड किया, क्या आ रहा है p आ रहा है। यहाँ पे हम p लिख देंगे, p का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना है, हमें इसकी वैल्यूज नहीं पता, हम इनको ऐसे ही लिख देंगे। प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। अल्फा बीटा ये हमने फाइंड किया, क्या आ रहा है q, तो ये हो गया 2q। ये हो गया p स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसे आएगा प्लस 2q ऐसे। अब इस 2q को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2q। ये हो जाएगा p स्क्वायर -2q इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। आ गया है p स्क्वायर -2q हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप दोबारा से देख लें, हमने अलग से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया था, मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लिया था और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया था। इधर हमने कौन सा फॉर्मूला डाला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला, जिससे हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इधर हमने इसमें वैल्यूज पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया p स्क्वायर -2q। अब हम अपने इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 जो कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसमें सम और प्रोडक्ट यही रहेगा क्योंकि इसकी इक्वेशन सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ही है। तो इसमें से आप देख रहे हैं दोनों में से अल्फा और बीटा कॉमन आ रहा है तो हम पहले अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया अल्फा स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया बीटा स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी हमने पीछे फाइंड किया है, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसे सॉल्व करना है। अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया, अगर पिछला वाला भी पार्ट आया हो पेपर में ये वाला, अगर आपने इसे डायरेक्ट लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमें पहले क्या सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये कैसे होता है, ये फॉर्मूले से होता है जो कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इससे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी।
अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी है, हम पी लिख देंगे। ये हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें नहीं पता, ये ऐसे आ जाएगा प्लस 2 ऐसी अल्फा बीटा हमारे पास क्या है क्यू, तो क्यू आ जाएगा। ये पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q इधर आ जाएगा, ये 2q उधर जाएगा तो -2q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब इसको लिख देते पुट इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम इधर लिख लेंगे अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है ए क्यू है, क्यू ऐसी आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ये ली है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया है, पीछे क्या बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिर्फ इस चीज का हमने फॉर्मूला बनाया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला, इससे हमें इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमने इस इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसमें हमने ये वैल्यूज पुट की, अल्फा बीटा की हमें पहले से पता थी, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की हमने ये फाइंड की थी, इसको पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये पार्ट 3 है, तो इसका सम और प्रोडक्ट यही रहेगा। तो मैं अब आपको इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। ये बहुत आसान है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा ऊपर नहीं आएगा, ऊपर हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा वो आया, यहाँ पे हमारे पास बीटा है नीचे, हमें अल्फा चाहिए, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस चीज की पहले वैल्यू निकाल लेनी है। हम ये लिखेंगे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, पहले हम सिर्फ ये वैल्यू निकालेंगे। इसको हम कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमने निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ये हमने इधर फॉर्मूला पुट कर दिया है। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, पी था, पी हम ऐसे ही डाल देंगे। ये हमें चाहिए तो हम ये ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस 2 अल्फा बीटा हमारे पास क्यू है, इधर आ जाएगा क्यू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये 2 उधर जाएगा, 2q उधर जाएगा, -2q अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई। अब इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा। अब ये डिवाइड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, या आप डिवाइड का साइन लगा के लिख दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये अभी हमने फाइंड किया, ये हमारे पास आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इधर वैल्यू डालेंगे इसकी, इधर सामने ही लिख लेते हैं पी स्क्वायर -2q और अल्फा बीटा क्या है q। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट 3 का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट्स में हमने सम और प्रोडक्ट एक ही यूज़ किया। क्यों एक यूज़ किया, क्योंकि उनकी इक्वेशन एक थी, इसलिए हमने एक ही यूज़ किया सम और प्रोडक्ट। हर उसमें हमने सम और प्रोडक्ट नहीं निकाला, लेकिन अगर इक्वेशन डिफरेंट होती है तो आपको सम और प्रोडक्ट निकालना होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये भी उसी से मतलब मिलता हुआ है कि प्रोडक्ट और जो सम है हमारा वो उसके पार्ट्स के सबका सेम होगा, क्योंकि उनकी इक्वेशन सेम है। इस इक्वेशन का हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकाल देना है, और जो इसके पार्ट्स है उसमें सम और प्रोडक्ट वही वाला डलेगा, क्योंकि इनकी इक्वेशन सेम है उसके पार्ट्स के मैंने। तो इसका हमने सबसे पहले सम और प्रोडक्ट निकालना है। मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की -5 है और सी की हमारे पास 6 है। इसका हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा
इंटू बीटा निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/4 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा 5/4 के बराबर है। अब हमने फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा, जो कि c बाय ए होता है। तो अल्फा बीटा c हमारे पास 6 है, a हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा 3/2 के बराबर। ये अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की भी इसी के ऊपर लिख देती हूँ ताकि आसानी रहे। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, 5/4। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकली है, जो कि इनके पार्ट्स में पुट करनी है। अब पहला पार्ट है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो इसमें हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा एलसीएम होगा, ऊपर 1 1 है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। वैसे तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा होगा, लेकिन उसे हम रीअरेंज करके लिखने हैं अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें बस हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 5/4 है, तो हम इधर लिख देंगे 5/4। इसकी जगह हम डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, 3/2, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/2। हमने यहाँ क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का सिर्फ डिवाइड वाला साइन लगाया है, हमने ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा। अब डिवाइड का साइन हम हटाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाली चीज ऊपर और ये नीचे आ जाएगी। ऐसे 5/4 डिवाइड का हटा के मल्टीप्लाई का लगाया तो ये 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हुआ है, ये हो जाएगा। हम यहाँ से हम ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 1s are 5 आ गया और 2 3s are 6। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था जिसमें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा था। हमने क्या किया है, इसका पहले एलसीएम लिया, अल्फा बीटा हमारे पास एलसीएम आ गया था, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू निकली थी 5/4, बीच में हमने डिवाइड का साइन लगा दिया और अल्फा बीटा 3/2 थी। जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई का आता है, तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 2/3, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4 से कैंसिल, तो ये 5/2 3s are 6, ये हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अल्फा बीटा हम ऐसे लिखेंगे, अल्फा बीटा होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर आप खोल के देखें तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आता है, तो हम इसे यूं करके लिख लेंगे। अल्फा बीटा की हम वैल्यू डालेंगे, 3/2 हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 3s are हमें पता है 9 होता है, 2 2s are 4 होता है, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था। क्या था, हमने अल्फा बीटा होल स्क्वायर इसे लिख दिया। अल्फा बीटा हमारे पास 3/2 था, 3/2 लिखा, उसका होल स्क्वायर, 3 3s are 9 और 2 2s are 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 अब हम करते हैं। ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। मैंने आपको बताया जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ऊपर बची है। वैसे तो बीटा प्लस अल्फा बचेगा, लेकिन हम इसे रीअरेंज कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा हमने लिख लिया। अब सिंपल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये अभी हमने पिछले इस पार्ट में किया, इसे अल्फा बीटा होल स्क्वायर उसमें लिख लिया, तो इसे भी हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे। अब बहुत इजी हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 5/4 और अल्फा बीटा हमारे पास है, डिवाइड का साइन लगा देंगे। अल्फा बीटा हमारे पास
सॉरी 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5/4 डिवाइड का साइन ऐसे ही रहेगा भी। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का लगाएंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4/9 हो गया। ये 4 4 से कैंसिल, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 5/9। तो ये इसका आंसर आ गया। हमने इसमें क्या किया है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, एलसीएम ले लिया। ये ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा था, इसका अल्फा बीटा होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया, जैसे हमने इस पार्ट में लिखा था। इन दोनों की डिवाइड साइन लगाया, इन दोनों की वैल्यूज लगाई। डिवाइड साइन जब हमने हटाया, मल्टीप्लाई किया, 4 ऊपर और 9 नीचे आ गया, और फिर ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 4, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे आप गौर से देखना। ये फ्रैक्शन फॉर्म में, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो सबसे पहला काम है एलसीएम देना। हमारे पास एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास एलसीएम आ गया। ये स्क्वायर पहले से ही है, तो ये एक और अल्फा लगेगा तो अल्फा क्यूब हो जाएगा। ये बीटा स्क्वायर है, बीटा और लगेगा तो बीटा क्यूब हो जाए, सॉरी क्यूब हो जाएगा ये। तो अब पहले हम ऊपर वाले को ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये किस फॉर्मूले में आता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये होता है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो हम पुट कर लेंगे, फिर हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब हमारे पास गिवन है, जो कि यहाँ है 5/4। गिवन नहीं है, मतलब हमने पहले निकाली हुई है प्रोडक्ट और सम। 5/4 का क्यूब आ गया, ये हमें फाइंड करना है, ये हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस 3 अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 3/2 है, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 5/4 है। अब इसका हम क्यूब निकालेंगे। 5 का क्यूब होता है 125 और 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64। ये ऐसे आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हाँ 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ गया, और 2 को 4 से किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब इसे हम ऐसे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 125/64 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ऐसे ही आ गया। 3 15 कितना होता है 45/8 ऐसे ही आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इधर ले आना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये वाली टर्म माइनस में हो जाएगी। ये 125/64 हम ऐसे लिखेंगे, ये उधर जाके -48 नहीं होता, ये 45 होता है। 3 15 45 होता है, सॉरी ये 45/8 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इधर फिर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। 8 और 64 का एलसीएम हमारे पास 64 होगा, तो ये 125 ऐसे ही आ जाएगा। 8 कितने साथ 64 होता है 8, तो 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा, माइनस साइन ऐसे उतार लेंगे, ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ऐसे ही आएगा। ये 125 माइनस 365 हमारे पास आएगा -235/64 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमारे पास वैल्यू आ गई। ये तो हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आई है। तो अब ऊपर चल के देखते हैं कि हमने ये बनाई थी, ये इस चीज़ की वैल्यू आ गई। अब हमने ये भी करना है। इधर हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड पे मैं इक्वेशन 1 लिख लूँगी। इक्वेशन 1 थी हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ये हमारे पास इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन सपोज की थी। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा क्यूब, ये अभी हमने फाइंड किया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमने वैल्यू निकाली है।
इधर हम इसकी वैल्यू डालेंगे जो कि है -235/64। अब अल्फा बीटा को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। अल्फा बीटा हमारे पास है 3/2। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। ये होगा -235/64 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 2 1s are 232 टाइम्स 64 होता है। तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिख लेंगे। ये -235, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -235/96। ये आप दोबारा से गौर से देखें। ये हमारे पास था अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। इसको हमने पहले एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। इसको हमारे पास वैल्यूज नहीं दी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की, तो हमने फॉर्मूला लगाया है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का, जिससे हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ये वैल्यू आ गई। ये हमने इक्वेशन 1 दी थी, इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू डाली और अल्फा बीटा की वैल्यू डाली, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का डाला, तो ये 3 नीचे और 2 ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो आंसर आ गया हमारे पास -235/96। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, इसके आगे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, जिसके लिए हमें ए की वैल्यू एल है, बी एम है और सी एन है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बी हमारे पास m है, -m/l हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है c/a, तो अल्फा बीटा c हमारे पास है n, a l है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो गया n l। अब ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हमने निकालनी है। अब इसको हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। यहाँ क्या बच गया, अल्फा बच गया, यहाँ क्या बच गया, बीटा बच गया। अब इन दोनों, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि दोनों में स्क्वायर आ रहा है, तो हमने स्क्वायर ऐसे कॉमन लेके हम इसको ऐसे कर देंगे अल्फा बीटा होल स्क्वायर की शक्ल में, क्योंकि दोनों में आ रहा है। अगर हम इसे खोल के देखें तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आएगा। ये अल्फा प्लस बीटा ऐसे आ जाएगा। इसमें अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, n/l है, यहाँ पे हम लिख देंगे n/l का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की -m/l। इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे, ये हो जाएगा n²/l² और ये हो जाएगा -m/l। अब ये इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा mn², l² l से मल्टीप्लाई होगा तो ये l³। तो ये हमारा इसका पार्ट 1 का आंसर आ गया। क्या किया है हमने इसमें से, दोनों में से हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा बच गया था। ये दोनों में से हमारे पास स्क्वायर दोनों में आया था, तो हमने होल स्क्वायर लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा ऐसे आ गए। इन दोनों में हमने वैल्यूज पुट किए, स्क्वायर खोला और मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इसमें प्रोडक्ट और सम सेम ही रहेगा, बस इसको हमने सॉल्व करना है। ये फिर फ्रैक्शन फॉर्म में, मैंने आपको बताया था जो चीज़ फ्रैक्शन फॉर्म में होती है सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यूज नहीं है, हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर से इसकी सिर्फ वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होती है फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है और इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हमारे पास क्या है, m-m/l हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, जो कि हमने यहाँ लिख लिया।
इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, +2 ऐसे ही आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, n/l, इधर हम लिख लेंगे n/l। इसका अब हम स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा l स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n/l। अब इस चीज़ को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये होगा m स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ये उधर जाके -2n/l इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये दोनों का अब हमने एलसीएम लेना है, l स्क्वायर और l का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, l स्क्वायर आएगा। ऊपर क्या बच गया हमारे पास, m स्क्वायर माइनस, इसके साथ सिर्फ एक l था लेकिन यहाँ दो है तो यहाँ एक l से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2nl अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो मैं आपको यहाँ साइड पे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। इधर लिखूंगी पुट इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास ये वैल्यू आई है, जो कि हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 2nl/l स्क्वायर। बीच में हम डिवाइड का साइन लगा देंगे, ये डिवाइड का साइन लगाने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही लिखा था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर की शक्ल में लिखा था। इधर भी हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही आएगा, जो कि ये है, मतलब सही है। अब इधर हमने क्या करना है, हमने अल्फा बीटा की वैल्यू डालनी है। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू n/l थी, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये m स्क्वायर माइनस 2nl/l स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का साइन भी ऐसे ही रहेगा। a b की वैल्यू हमारे पास थी n/l, इसका होल स्क्वायर। पहले इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा, ये पहले ऐसे लिखेंगे l स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर बाय l स्क्वायर। अब हमारा क्या काम है, अब हमने ये डिवाइड का साइन हटाना है, मल्टीप्लाई का लगाना है। जब हम डिवाइड का हटा के मल्टीप्लाई का लगाते हैं तो हमारी ये टर्म ऊपर और ये नीचे आ जाती है, मतलब रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं। तो अब मैं आपको इधर करके दिखाऊंगी, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2nl/l स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ये डिवाइड का साइन हटाया, हमने मल्टीप्लाई का लगाया। जब हम मल्टीप्लाई का लगाते हैं, ये चीज़ ऊपर, ये चीज़ नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर दें, ये l स्क्वायर ये l स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल सिर्फ जब भी होता है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। अगर प्लस माइनस का होता है तो जैसे ये प्लस माइनस का है, ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते। कैंसिल जब होते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये l स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया, m स्क्वायर माइनस 2nl/n स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऐसे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इजी है, आराम से आप समझें तो ये बहुत आसान है और कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको इस क्वेश्चन का दोबारा से बताती हूँ हमने क्या किया। ये हमारे पास पार्ट 2 था, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। जब भी कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। हमारा एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, और ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। हमने क्या किया है, हमने इस जगह फॉर्मूला लगाया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इधर से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास इधर से वैल्यू आ गई। और इसमें इधर साथ साथ हमारे पास जो थी अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया हुआ था, हमने उसकी वैल्यू डाली। अल्फा बीटा था, हमने उसकी वैल्यू डाली। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है, हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया। यहाँ पे लिखा हुआ है पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने
एम स्क्वायर माइनस 2nl बाई एल स्क्वायर, ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी। डिवाइड साइन लगा के अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ये चीज़ हमारा इसके बराबर ही होती है। तो ये हमने ऐसे अल्फा बीटा की वैल्यू डाली जो कि n बाय एल था, उसका हमने स्क्वायर खोल दिया। डिवाइड का साइन था, हमने डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। जब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो ये ऐसे लिख लिया। ये कैंसिल हो रहा था, एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, तो हमने कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर आ गया एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी हैं। उसमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है एलसीएम लेके या कॉमन लेके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नई वीडियोज़ के लिए ज़रूर देखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।